हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में आज हम जनरल पैरासिटोलॉजी पढ़ चुके हैं। अगर आपने जनरल पैरासिटोलॉजी नहीं पढ़ा है तो डे 2 का जो लेक्चर है उसको देखना है, उसके बाद इस लेक्चर पे जंप करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस को पूरा ख़त्म कर देंगे। देखिए, ऐसे पढ़ने को बहुत सारा चीज़ है, लेकिन चूँकि हम सब कुछ शॉर्ट टर्म में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी पढ़ेंगे। जिसमें जो पेकुलियर फीचर्स होगा किसी का, एक अगर कोई पेकुलियर स्ट्रक्चर होगा या किसी में, है ना, लाइफ साइकिल कुछ स्पेशल होगा या किसी का नाम स्पेशल होगा, या तो सिर्फ हम उन्हीं को डील करेंगे, या किसी का ड्रग ऑफ चॉइस होगा तो उनको डील करेंगे। सबके बारे में पढ़ना मुश्किल है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो होते हैं इसमें दो आते हैं, एक फ्लूक्स है और एक है टेपवर्म्स। जो फ्लूक्स हैं ये ट्रेमाटोडा या ट्रेमाटोड्स कहलाते हैं। सिमिलरली टेपवर्म में दो होते हैं, एक होता है सिस्टोडा और एक है कोटाइलोडा। ठीक। जिसमें आपको याद होगा कि इसमें बोथरिया होता है या वो, तो ये वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कोटाइलोडा अलग हैं और ये सिस्टोडा, ये मेजर पोर्शन है। ट्रेमाटोडा और सिस्टोडा ये छोटा सा है, इसको एक बार में पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग ट्रेमाटोड्स को पहले पढ़ लेते हैं। जो ट्रेमाटोड होते हैं, ट्रेमाटोड्स 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ ओरल सकर होता है प्रेजेंट, ओनली ओरल सकर प्रेजेंट, है ना। कुछ ट्रेमाटोड्स ऐसे होते हैं जिसमें ओरल सकर भी होता है और पोस्टीरियर सकर भी होता है, दोनों होते हैं, मतलब ओरल और पोस्टीरियर सकर, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ओरल सकर होता है और एक वेंट्रल सकर होता है। जिनमें सिर्फ ओरल सकर प्रेजेंट होता है उनको मोनोस्टोम बोलते हैं। इसमें ओरल के साथ साथ एक पोस्टीरियर सकर जरूर होता है, बट एक वेंट्रल सकर नहीं होता, इसलिए इसको एम्फीस्टोम बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल पता होगा कि ये जो पूरा पैराम्फिस्टोम है वो इस एम्फीस्टोम वाले ग्रुप के हैं, जिसमें पोस्टीरियर सकर है बट वेंट्रल सकर नहीं है। जो ओरल और वेंट्रल सकर दोनों रखते हैं ये डायस्टोम कहलाते हैं, और ये इसी डायस्टोम का एग्जाम्पल है फैसियोला। ठीक। लाइफ साइकिल की बात करें, जो लाइफ साइकिल होता है ट्रेमाटोड का, लाइफ साइकिल हम ट्रेमाटोड्स पढ़ रहे हैं तो लाइफ साइकिल जो ट्रेमाटोड है ये इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि दो होस्ट इसमें इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगा। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है वो है स्नेल। सेकंड किसी में सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट भी मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो वो सेकंड इंटरमीडिएट हो भी कभी स्नेल होगा, कभी फिश होगा, किसी के लिए ग्रास हॉपर होगा। तो वो डिफरेंट जब इंडिविजुअल को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी। एक पेकुलियर फीचर की बात करते हैं तो एग जो होगा वो ओपरकुलेटेड होता है। ट्रेमाटोड्स का जो एग होता है वो ओपरकुलेटेड होता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ओपरकुलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा ट्रेमाटोड है बट इसके एग्स जो होते हैं वो
नॉन ऑपरकुलेटेड होते हैं। ठीक है, बढ़िया। लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल, एग है, एग हैच करेगा और अगला स्टेज मीरासीडियम ये फॉर्म करेगा। ये मीरासीडियम जो है, ये मीरासीडियम जो है ये है इन्फेक्टिव स्टेज। ये इन्फेक्टिव स्टेज है किसके लिए? इंटरमीडिएट होस्ट के लिए। मीरासीडियम इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द इंटरमीडिएट होस्ट। ये मीरासीडियम इन्फेक्ट करेगा किसको? स्नेल को। स्नेल में घुस जाएगा, स्नेल में जाके बना लेगा स्पोरोसिस्ट। ये स्पोरोसिस्ट आगे हो रेडिया, रेडिया बन जाएगा सर्केरिया, सर्केरिया बन जाएगा मेटा सर्केरिया। ये मेटा सर्केरिया जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट के लिए मेटा सर्केरिया क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। ये मेटा सर्केरिया डेफिनेटिव होस्ट में एंट्री कर जाएगा और फाइनली मतलब ये डेफिनेटिव होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट से फिर वापस एग रिलीज होने लग जाएगा, है ना। डेफिनेटिव होस्ट से एग सिक्रीट होने लग जाएगा या रिलीज होने लग जाएगा। सिमिलर चीज़ ये है इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल। इसको बस ध्यान रख लेना है कि मेरा सीडीएम है, मेटा सर्केरिया है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए याद क्या रखना है इसमें, एक चीज़ वो ये है कि अगर इफ सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज प्रेजेंट, अगर मान लीजिए कि एक ही इंटरमीडिएट होस्ट हो तब तो बढ़िया है कि मेरा सीडीएम उसको इन्फेक्ट कर लेगा, लेकिन जिसमें सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट भी प्रेजेंट होगा या इज इन्वॉल्व, अगर इन्वॉल्व हो गया सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट, तब जो इन्फेक्टिव स्टेज होगा, ऐसा पूरा लिख लेते हैं, इफ सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट इज इन्वॉल्व द infective stage is Serratia for second intermediate host। तब सर्केरिया होगा जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होगा। फर्स्ट के लिए यही रहेगा लेकिन सेकेंड के लिए कौन होगा? सर्केरिया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुछ और हैं जैसे कि इस लाइफ साइकिल में रेडिया की बात करेंगे ना, तो ये जो रेडिया है ये किसी किसी में एब्सेंट होता है, तो उन सब का नाम लिख लेंगे किस किस में एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले है डाइक्रोसिलियम, प्रोस्थोगोनिमस, ओएटस है ना, प्रोस्थोगोनिमस, और है सिस्टोसोमा। इन सब में रेडिया एब्सेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट फीचर, एक लाइन और याद रखना है कि ये जो सिस्टोसोमा है इसमें रेडिया तो एब्सेंट होता ही होता है, इसमें मेटा सर्केरिया भी एब्सेंट होता है। मतलब सिस्टोसोमा की बात करें तो मेटा सर्केरिया और रेडिया बोथ आर एब्सेंट, ये याद रखना हमें। ठीक है, बढ़िया। तो ये यहां तक की बात हो गई। अब सबको एक साथ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ऐसे ही, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने ट्रेमाटोड्स के बारे में देख लिया, इसका लाइफ साइकिल देख लिया, ऐसे ही हम सिस्टोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिस्टोड्स होते हैं इसके जो एग्स होते हैं ये ओपरकुलेटेड होते हैं, अनओपरकुलेटेड। ओपरकुलेटेड उसके थे अन, इसके एग्स कैसे होते हैं? अनओपरकुलेटेड और एम्ब्रियोनेटेड। ओपरकुलम भी नहीं होता और एम्ब्रियो होता है ना। बॉडी की बात कर लें तो बॉडी जो होता है सबसे पहला जो हेड होगा, हेड को स्कोलेक्स बोलते हैं, मतलब हेड है ये, और इसी पे सकर प्रेजेंट होते हैं। नेक जो होता है इनका
ये प्रोग्लोटिड्स बोला जाएगा। और ये जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं इसी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ये याद रखना है। अब एक लाइन और इसमें याद रखना है कि जो कोटाइलोडा है एक ग्रुप, उसमें ये जो सकर होते हैं ना, सकर स्कोलेक्स के पास, उसमें सकर नहीं प्रेजेंट होगा। सकर की जगह पे क्या होगा, वो होता है बॉथरिया। लेकिन ये किस में, सकर की जगह बॉथरिया होगा, वो है कोटाइलोडा में। ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि नेक होता है, नेक को प्रोग्लोटिड बोलते हैं। तो देखो ऐसा होगा कि ये है, ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्लोटिड होगा। इसमें जो लास्ट वाला प्रोग्लोटिड होगा ना, लास्ट लास्ट ये वाला, ये जो लास्ट वाला प्रोग्लोटिड होगा, ये जो होगा वो मोस्ट मैच्योर होगा। और इसी के अंदर एग होंगे। ठीक है, इसी के अंदर एग है, यही मोस्ट मैच्योर होगा। ठीक है, होता क्या है कि ये जो लास्ट प्रोग्लोटिड है, ये लास्ट को समझते हैं ऐसे, तो ये इसमें एग है, ये वाला जो है ये चला जाएगा एक कंडीशन में, उसको बोलते हैं एक एपोलाइसिस में ये चला जाएगा। एपोलाइसिस है कुछ नहीं, एपोलाइसिस सिंपल है डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और ये फिर फिशेस में चला जाएगा और यहाँ से ये लार्वल स्टेज बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये जो लार्वल स्टेज बनता है ना, चूंकि ये सिस्टोड का लार्वा है ना, तो इसको ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं, और ब्लैडर वर्म भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं मेटासिस्टोड। और यहीं से क्वेश्चन आता है, मेटासिस्टोड किसके, मेटासिस्टोड को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरनल एक्सटर्नल में तो आता ही आता है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं कि सारे मेटासिस्टोड के नाम एक साथ लिख लेंगे, है ना। पहला बात करें सबसे पहले, तो वो है सिस्टीसर्कोइड। सिस्टीसर्कोइड एक मेटासिस्टोड है जो किस में मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है। दूसरी बात करें तो टेट्राथायरिडियम, टेट्राथायरिडियम एक मेटासिस्टोड है, किस में मिलता है, ये मैमल्स और रेप्टाइल्स में मिलेगा। मतलब मिलेगा मतलब ये मैमल्स का नहीं है, ये फीसेज के बाद जो हैच हुआ है, ये लार्वल स्टेज को बोलते हैं मेटासिस्टोड। ये मैमल्स के अंदर मिलेगा, उस पर्टिकुलर जो सिस्टोड होगा ना, उसका मेटासिस्टोड मिलेगा। मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, ये इनवर्टिब्रेट में, मतलब इनवर्टिब्रेट कोई आर्थ्रोपोड है, अगर कोई जैसे कि ऑरिबेटेड माइट्स होगा, कुछ होगा ना, तो कोई अगर माइट खा ले रहा है इनको, अगर वो लाइफ साइकिल में आ रहे हैं कहीं, तो उसके अंदर कौन सा होगा, तो ये बात बता रहा है। थर्ड, सिमिलर, ये सिस्टी सर्कोइड था, एक होता है सिस्टी सर्कस, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, है ना। जो सिस्टी सर्कस है ये स्ट्रिएटेड मसल्स में मिलता है। ये सिस्टी सर्कस जो है लार्वा, जिसको बोलते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा या सिस्टी सर्कस मेटास्टोड, मेटासिस्टोड, ये स्ट्रेटेड मसल्स, और डिजीज का भी नाम आपको पता होगा कि ये टीनिया के केस में सिस्टी सर्कस मिलता है। ऐसे ही अगला है स्ट्रोबिलो, CER,
है ना। ये स्ट्रोबिलोसर्कस एक पर्टिकुलर केस है, बस उसी में मिलता है, वो है टीनिया टेनिफॉर्मिस, उसमें मिलता है स्ट्रोबिलोसर्कस, ठीक है। सिमिलरली एक और है, वो है सिनुरस, ये पता ही होगा कि ये सिनुरस है, ये मिलता है टीनिया मल्टीसेप्स। और कहाँ मिलता है ये, तो ये शीप के ब्रेन में मिलता है ना, ठीक। सिक्स की बात करें तो हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड जो है ये किसके कारण है, ये है इकाइनोकोकस, है ना। अब हाइड्रेटेड में आपको ये क्या करना है, ये क्वेश्चन है कि हाइड्रेटेड कौन से टाइप का, जो लास्ट लेक्चर जो होता हमने उसमें हमने हाइड्रेटेड के बारे में पढ़ा है बहुत सारा, है ना। तो आपको यही बताना है कि ये किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। इसका हाइपर सेंसिटिविटी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, वो है कोटाइलुडा। और एक लाइन इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें बोथरिया प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ सकर। क्वेश्चन आया हुआ है ये बोथरिया के बाद, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, जब कोटाइलुडा नहीं पढ़ रहे थे तब भी पढ़ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वो तो कोई मतलब नहीं आ रहा है तो भी बना सकता है। कि बोल रहा है कि भाई बोथरिया किस में प्रेजेंट है, और ऑप्शन इतना बेकार बनाया है इन्होंने ऑप्शन, कि इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि बताओ क्या इसका आंसर, मतलब ऑप्शन में ही दे दिया कि डाइफिलो बोथरियम, तो नाम ही पता चल रहा है कि बोथरिया बोथरियम डाइफिलो बोथरियम लेटम, है ना। तो उससे बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी याद रखना है कि अगली बार ऐसा ऑप्शन नहीं हो, ऐसा पूछ लें कि बताइए इसमें बोथरिया किस में मिलता है, और कोटाइलोडा हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब याद क्या रखना है एक और चीज़, कि इसी में कोटाइलोडा में, कि इसके पास जो एग्स होते हैं वो होते हैं ओपरकुलेटेड। ओपरकुलेटेड एग अभी हमने जस्ट पढ़ा कि वो ट्रेमाटोड्स में होता है ना। लेकिन ये ओपरकुलेटेड एग कोटाइलोडा में भी होता है, अनओपरकुलेटेड होता है सिस्टोड में। ओके, दो स्टेज होते हैं इसमें, पहला होता है प्रो सर्कोइड और दूसरा होता है प्लूरो सर्कोइड। जो प्रो सर्कोइड स्टेज होता है ये फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट में, और ये सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट में, है ना, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब कुछ हम लोग बेसिक, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको एक साथ कंपाइल कर लेना चाहिए हमें, ये नाम है एक्चुअली। कुछ सर्केरिया होते हैं, उनका पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है, उनको हम लोग एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। कि फैसियोला है, जो फैसियोला है इसके सर्केरिया को बोलते हैं जिम्नो, इसके सर्केरिया को बोलते हैं जिम्नोसिफेलस सर्केरिया, है ना। एम्फीस्टोम से, एम्फीस्टोम के सर्केरिया को बोलते हैं सर्केरिया पिगमेंटाटा। देखिए याद रखना है ये कि मैं जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ों को मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ जो नॉन इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि सर्केरिया के नाम कौन याद करेगा तो चलो छोड़ दो, यही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सर्केरिया पिगमेंटाटा किस में मिलता है ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़े से।
जो सिस्टोसोमा है, इसका जो सर्केरिया है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फर्को सर्कस। फर्को सर्कस इसका नाम इसलिए है ना क्योंकि इसका जो टेल है ये बाइफर्केटेड है ना, तो ये ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा कि टेल जो है वो बाइफर्केटेड है। ठीक, अगला है डाइक्रोसीलियम। जो डाइक्रोसीलियम है इसके सर्केरिया को बोलते हैं ज़ीफॉइड सर्कस। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है सर्केरिया विट्रीना। सर्केरिया विट्रीना डाइक्रोसीलियम के सर्केरिया का नाम है। पैरा पैरागोनिमस जो है माइक्रो सर्कस। तो ये याद होने चाहिए कि किसके सर्केरिया का क्या नाम है। ठीक है, बढ़िया, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर वैसे भी याद होना चाहिए, वो है कि देखिए चूंकि ये ट्रेमाटोड्स है और ट्रेमाटोड का लाइफ साइकिल ऐसा है कि भाई ये एग है, एग डेफिनेटिव होस्ट में है और वो एग फीसेस के थ्रू निकल रहा है। तो हम डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो डिटेक्शन करेंगे फीकल एग्जामिनेशन से। अच्छी बात है, समझ में आता है, चलिए ठीक है कि फीकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। लेकिन याद रखना है कि मेजोरिटी का तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हम नहीं कर पाएंगे तो हम उनका नाम लिख लेते हैं। तो फीकल एग्जामिनेशन से हम डिटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसके क्या है, उनको याद कर लेते हैं। एक है सिस्टोसोमा, हीमेटोबियम, ये है, ये यूरिन में मिलता है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है। दूसरा है सिस्टोसोमा नेजलिस, ये नेजल डिस्चार्ज में मिलेगा, नाक से गिरते रहेगा उस डिस्चार्ज में मिल जाएगा ये। अगला है पैरागोनिमस वेस्टर मनाई, ये इंपॉर्टेंट है। पैरागोनिमस वेस्टर मनाई जो है ये स्प्यूटम में मिलेगा। तो एक और क्वेश्चन है कि पैरागोनिमस वेस्टर मनाई का एक टाइप होस्ट होता है ना, तो इसका टाइप होस्ट कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो समझ में आएगा कि आप पिछला लेक्चर पढ़ भी रहे हैं, याद भी हो रहा है या कुछ, या सिर्फ नोट्स ही बन रहा है। ठीक है, ओके, ये यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फ्लूक्स को हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहला है वो है लीवर फ्लूक। सबसे फर्स्ट लीवर फ्लूक की बात करेंगे। लीवर फ्लूक कौन है ना, जो जो लीवर में प्रेजेंट होंगे वो सब लीवर फ्लूक कहलाएंगे। सबसे पहला है इसमें फैसियोला। ऐसा करते हैं, पहले लीवर फ्लूक्स के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है लीवर फ्लूक, है ना। तो लीवर फ्लूक में आपको मिल जाएगा फैसियोला, और मिल जाएगा डाइक्रोसीलियम, और मिल जाएगा ओपिस थॉर्किस। तो ये तीनों हैं लीवर फ्लूक। तो तीनों को हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैसियोला मेनली अफेक्ट शीप,
हाँ, एक मुझे फीडबैक आया कि डॉक्टर साहब आप लिखते बहुत हैं, इससे ना टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा-सा और जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। तो मैं बोल दूँगा और थोड़ा-सा शॉर्ट में लिखेंगे, तो आप थोड़ा-सा समझ जाइएगा कि हाँ, ये बोला क्या है। उस हिसाब से आप अपने डायरी वगैरह पे लिख सकते हैं। और कोई ऐसा कुछ सजेशन हो तो आप भी बता सकते हैं कि क्या है, नहीं है। ठीक है, मेनली अफेक्ट शीप है। और जो हमने कल ही पढ़ा था तो वो थोड़ा-सा रिकैप हो जाएगा, वो है कि ये जो गैरोल ब्रीड होता है, ये है ना? वो इसके लिए क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। शीप का ही जो गैरोल ब्रीड है, कल हमने कुछ रेसिस्टेंट का नाम पढ़ा था कि कौन किस में रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब कुछ इसके वो देख लेते हैं स्पीसीज। एक है फेसियोला हिपैटिका और एक है फेसियोला जायजेंटिका। जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है ना, वो ये होता है जायजेंटिका, और जो टेम्परेट रीजन में होता है ना, वो ये होता है ना। ये इसका फेसियोला का जो एडल्ट है, ये बाइल डक्ट में रहता है, और इसका जो इमेच्योर है स्टेज, ये लीवर में रहता है। ये लीवर में रहता है, जब ये रहता है तो ये करता क्या है कि इस लीवर को ये डैमेज कर देता है, और वो लीवर फाइनली सिरोसिस में चला जाता है ना। क्रॉनिक कंडीशन जब हो जाएगा तो वो लीवर CIRLHOSIS है ना। ठीक है, तो वो लीवर सिरोसिस कर देता है, ये इमेच्योर फ्लूक्स। ठीक है, और जो मैच्योर रहता है वो लीवर से निकल के फिर वो बाइल डक्ट में चला जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो इसके रिगार्डिंग याद रखना है। वो है एक पाइप स्टेम लीवर, पाइप स्टेम लीवर कर देता है, अनीमिया कॉज करेगा ये, और बॉटल जो कॉज करेगा। बॉटल जो क्या होता है कि जो जॉ होगा ना, उसके नीचे ऐसे स्वेलिंग हो जाएगी। वो क्यों हो रहा है कि प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा मतलब एल्बुमिन कम हो जाएगा, और ये जो हाइपोप्रोटीनीमिया होता है ना, इस कंडीशन के कारण ये बॉटल जो दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉटल जो आया और सीधा हमने टिक कर दिया कि नहीं नहीं ये तो फेसियोला ही है। बॉटल जो का मतलब यहाँ पे प्रोटीन की कमी है ना, हाइपोप्रोटीनीमिया, ये चीज समझना है। हाँ, इस कंडीशन में भी मिलता है, ये कैटल में भी मिल सकता है और शीप में भी मिलता है। शीप में थोड़ा सीवियर होता है, बॉटल जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा होता है ना, शीप में थोड़ा सीवियर होता है। और अगर ये फेसियोला गलती से चला जाए लंग्स में, तो वहां पे ये हेजलनट सिस्ट बना लेता है। तो ये भी एक वर्ड याद रखना है कि हेजलनट सिस्ट क्या है, इसमें एनीमिया मिलता है नहीं मिलता है। 4-5 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि इनमें से कौन कौन है जो पैरासाइट अनीमिया कॉज करते हैं। उसमें 1 and 2, 2 and 3 इस टाइप से रहेगा। वो इनमें से 4 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली याद रखना है। तो इसलिए सबका आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर ले, तो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रिक्लाबेंडाजोल। ठीक है, बेस्ट डायग्नोसिस, बेस्ट डायग्नोसिस है एलाइजा। ठीक है, और वो एलाइजा भी क्या है, तो उसमें भी अगर याद रखना है तो वो है सैंडविच एलाइजा। ठीक है, इसमें इस वाले में करते क्या है कि इस एलाइजा को डिटेक्ट करने के लिए B201 एंटीजन जो होता है ना, इसका यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस। और ये बी वर्ड का मतलब यहाँ पे बेल्जियम है ना, तो ये बेल्जियम वगैरह में ये शायद निकला है, इसलिए वहीं से ये आया है। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि बेल्जियम क्या है, सबसे पहले खोजा है या अभी वहीं हो रहा है। तो बस याद रखना है कि ये एलाइजा B201 एंटीजन करते हैं। उतना नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को यहाँ तक याद रहना चाहिए। ठीक,
डाइक्रोसिलियम, एक पॉइंट पहले से पता है कि इसमें रेडिया एब्सेंट है ना। इसका जो नाम है वो है लैंसलेट लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक तो है ही, लैंसलेट लीवर फ्लूक है। तो अब चूंकि इसमें रेडिया एब्सेंट है, इसमें कोई फेस्यूला में तो कुछ एब्सेंट था नहीं ऐसा, उसका तो नॉर्मल लाइफ साइकिल है। तो इसमें एग है, एग से मीरासीडियम आ जाएगा और मीरासीडियम स्नेल में एंट्री कर जाएगा जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है ना। तो इंटरमीडिएट होस्ट में चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा स्पोरोसिस्ट, और यहाँ पे है बनता है सर्केरिया। जो ये सर्केरिया होगा ये नॉर्मल सर्केरिया नहीं है, पहले इसका नाम है अलग से सर्केरिया विट्रीना। अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा है 2 मिनट पहले, ये सर्केरिया विट्रीना है। ये एंट्री कर जाएगा फिर सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट जो कि यहाँ पे आंट है, और फिर ये वेजिटेशन में रहेगा, फूल पत्ते पे इस पे रहेगा आंट, और इस आंट को खा लेंगे, है ना। तो हो जाएगा यहाँ से फिर ये आंट से भी डायरेक्ट एंट्री कर जाएगा, इसी के अंदर एग होगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एग रिलीज हो जाए, है ना, इस आंट को खा लेगा और फिर डेफिनेटिव होस्ट, और डेफिनेटिव होस्ट के बॉडी में फिर फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा, एग हो जाएगा। अब याद क्या रखना है इसमें कि जो सर्केरिया विट्रीना है ये स्लाइम बॉल फॉर्मेशन करता है। ये स्लाइम बॉल जो होता है, मतलब स्लाइम बॉल के बारे में अगर समझे तो 200 से 400 जो सर्केरिया हैं ये एक साथ स्लाइम के जैसा चिपक जाएंगे, मतलब जेलेटिनस सब्सटेंस में चिपक के, और ये एक बॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी को देखकर आंट आता है, अट्रैक्ट होता है, और आंट उसको खा जाता है, उसके अंदर में ये चला जाता है। ठीक है, उतना इसमें याद क्या रखना है, एक याद रखना है कि एंट क्या करता है ना। ये सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है, फर्स्ट कौन है, क्वेश्चन इसी टाइप है। कोई ऐसा थोड़े कि आपको कोई एग्जाम देना है, लिखना है सर्केरिया विट्रीना किस में मिलता है, आंट किसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है, स्नेल तो है ही कॉमन, तो इसको तो क्या ही याद रखना है ना, इसको नहीं याद रखना है बस, ठीक। और स्लाइम बॉल फॉर्मेशन करता है, बस ये याद रखना है, 3 चीज़ याद रखना है। और लैंसलेट लीवर फ्लूक इसका नाम है, तो ये नाम भी बस याद रखना है। और रेडिया एब्सेंट तो एक साथ हमने लिख ही लिया था किसमें क्या एब्सेंट है, ठीक। अगला जो था वो है ऑफिस ऑफिस्थॉर्किस, है ना। गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट में रहता है मैमल्स के, ठीक है, बर्ड्स के और रेप्टाइल्स तीनों के, ठीक है। करता क्या है, तो कॉजेस ये पढ़ा था हमने, है ना, फोस्ट डैमेज में ऑफिस्थॉर्किस साइनेंसिस के बारे में। तो ये कॉजेस क्या करता है, कोलेंजियो कार्सिनोमा करता है, ये पहले भी पढ़ा था, फिर से रिकैप है, ठीक है। अब एक दो चीज है दोनों इसमें, एक ओपिस्थॉर्किस में और डाइक्रोसिलियम में, उन दोनों के बारे में एक अलग से ऐसे करके नोट करके लिख लेते हैं कि देखिए ज़्यादातर जो ट्रेमाटोड्स है ना ये हैच करते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब फिर वहां से निकल जाएगा मीरासीडियम, और मेरासीडियम पेनिट्रेट करके स्नेल में घुस जाएगा, ऐसा होता है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन मतलब मोस्ट ट्रेमाटोड हैचेज इन इन्वायरमेंट, ठीक है। बट जो ओपिस्थॉर्किस है और डाइक्रोसिलियम है ये दोनों जो एग हैं ये एग हैच करते हैं इनसाइड स्नेल। ये याद रखना है कि इन दोनों के एग जो है स्नेल के अंदर हैच करते हैं, ठीक है। ये यहां तक होता है अपना लिवर फ्लूक।
इंटेस्टाइनल फ्लूक की बात करें, अपन को एक ही इंटेस्टाइनल फ्लूक पढ़ना है, उसका नाम है फेसियोलोप्सिस, बस एक ही याद रखना है। इसका स्पीसीज है फेसियोलोप्सिस बस्काई। ये जो है इसको बोलते हैं जायंट इंटेस्टाइनल फ्लूक, किसका? ऑफ पिग एंड मैन। मतलब यहां मैन आ चुका है, ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये जूनोसिस है। बोलेगा कि बताओ ऐसा जूनोटिक फ्लूक बता दो, है ना, तो वो याद होना चाहिए कि फेसियोलोप्सिस बस का है। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि किससे खाने से फैलता है, तो ये वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट खाने से फैलता है, जो कि रेड कलर का ऐसे आता है, उसको सिंघाड़ा भी बोलते हैं, पानी में होता है, उसी को खाने से, उसके छिलके में होता है चिपका हुआ, तो उसी को खाने से ही फैलता है। तो बस 2-3 वर्ड याद रखना है, वाटर चेस्टनट, ये जूनोटिक है या नहीं है, और फेसियोलोप्सिस बस्काई पुराने हैं, ये नहीं भी याद रहेगा तो उतना मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले का ज़माना हो गया जब ये क्वेश्चन आते थे कि बताओ जायंट इंटेस्टाइनल फ्लू कौन है, 4 ऑप्शन है, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। पर अब ऐसा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, है ना। आपको आएगा कि हाँ वाटर चेस्टनट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सही बात है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ ये असर्शन सही है, तो रीजन क्या है, तो इससे जूनोटिक डिजीज फैलता है, ऐसा ऐसा कुछ आता है। मतलब आपको सोच समझ के जवाब देना होगा, स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। असर्शन रीजन का अब जो ट्रेंड है वो बन चुका है, किसी एक डिजीज पे 2 स्टेटमेंट पूछ लेते हैं लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा है, वो है लंग फ्लूक। लंग फ्लूक, लंग फ्लूक में क्या है कि पैरा पैरागोनिमस, ये पैरागोनिमस जो है इसका स्पीसीज है पैरागोनिमस वेस्टमैनाई, ठीक है, ये भी जूनोटिक है। इसके सर्केरिया का भी नाम हमने पढ़ा जस्ट, कि इसके सर्केरिया को बोलते हैं माइक्रो सर्कस। और इसके बारे में कुछ खास डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस एक और याद कर लिए कि ड्रग ऑफ चॉइस इसका क्या है, बिथियोनल, ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। ये करता क्या है, इस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं कि क्रॉनिक ईओसिनोफिलिक, पता ही होगा कि ईओसिनोफिल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन में, है ना, एलर्जीज में, है ना, ठीक है। तो ईओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटस निमोनिया, ये इस पूरे डिजीज का नाम है जो ये कॉज करता है। तो ये लंग फ्लूक हो गया, ओके। अभी इसके बाद हमारे पास पूरा ब्लड फ्लूक बचा हुआ है ना। एक पैरागोनिमस पढ़ा है, तो साथ में हम एक दूसरा एक अलग सा पढ़ सकते हैं, जो कि मतलब ऐसा कुछ लंग फ्लूक या कुछ अलग से नाम नहीं है, बस सिमिलर नाम है, नाम मिलता जुलता है, वो है प्रोस्थोगोनिमस। ये प्रोस्थोगोनिमस का स्पीसीज है प्रोस्थोगोनिमस ओवेटस। ओवेटस नाम से ही पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ ये ओवरी या ऐसा कुछ रिलेटेड है, तो हाँ ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड है, और ये पोल्ट्री में डिजीज करता है, इसीलिए इसका नाम है ओविडक्टल फ्लूक ऑफ पोल्ट्री। मोस्ट पैथोजेनिक है पोल्ट्री के लिए, मोस्ट पैथोजेनिक ट्रेमाटोडा ऑफ पोल्ट्री। और अभी जस्ट पहले पढ़ा है कि इसमें रेडिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। इस डिजीज में होता क्या है कि
रेट्रो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट ही उल्टा मूवमेंट करने लग जाता है, एक शेल इसमें वीक रह जाएंगी, एक का जो शेल होगा वो वीक रह जाता है, तो ले दे के कह सकते हैं कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव फेल्योर कर देगा, फाइनली रिप्रोडक्टिव फेल्योर हो जाएगा। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? प्राजिक्विंटल। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हर डिजीज से या हर फ्लू के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। एक और है जो पोल्ट्री का ट्रेमाटोड है, उसको पढ़ लेते हैं, इकाइनोस्टोम। इकाइनोस्टोम है, ये सीकम में प्रेजेंट होता है, रेक्टम में प्रेजेंट होता है, किसके? तो जो डोमेस्टिक फाउल है, डक है, पिजन है, इन सब में ये मिलता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इंटरमीडिएट होस्ट जो है सिस्टोसोमा का, उसका ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इसके अलावा बहुत है कि हेड कॉलर है, इसमें 37 स्पाइन होते हैं, उतना डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो आप पढ़ सकते हैं, बस ये याद रखना चाहिए कि हाँ इकाइनोस्टोम भी ऐसा है जो पोल्ट्री में करता है, कभी ऐसा क्वेश्चन वगैरह इस पे आया नहीं है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट दो टॉपिक बच गए हैं इस ट्रेमाटोड में, उसको हम देख लेते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं। एक है रूमेन फ्लूक। ये फ्लूक्स हैं जो रूमेन फ्लूक कहलाता है। इसको बोलते हैं पैरा एम्फीस्टोम। पैरा एम्फीस्टोम रूमेन फ्लूक है। इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन या तो सिस्टोसोम या पैरा एम्फीस्टोम से ही आने का मैक्सिमम चांस है, बाकी में जो हमने पढ़ा है वो उतना सफिशियंट होगा। एडल्ट जो होता है ये हार्मलेस होता है, इसमें एडल्ट कुछ नहीं करता, मतलब लार्वा जो है ये डैमेज करता है सारा। ठीक है, कब डैमेज करता है? तो ये लार्वा माइग्रेट करता है, तो जब ये माइग्रेशन करेगा तब ये डैमेज करेगा। तो डिजीज जो होती है, तो डिजीज किसके कारण होगी? लार्वा के कारण होगी, है ना। तो ये याद रखना है कि इमेच्योर पैरा एम्फिस्टोमोसिस इसका डिजीज का नाम हो जाएगा, इमेच्योर पैरा एम्फिस्टोमोसिस। ठीक है, अब बहुत तरह के पैरा एम्फिस्टोम हैं, उन सबको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला है पैरा एम्फिस्टोम सर्वाई, इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लूक, रूमेन में रहेगा, रेटिकुलम में रहेगा, किस में? कैटल, बफलो, शीप, गोट। ठीक, दूसरा गैस्ट्रोथाइलेक्स, ये जो गैस्ट्रोथाइलेक्स है इसको बोलते हैं पाउच्ड एम्फिस्टोम। ये भी रूमेन एंड रेटिकुलम में रहेगा, किसके? कैटल, बफलो, शीप, गोट। ठीक है, अगला है कोटाइलोफोरोन। कोटाइलोफोरोन के बारे में कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि 3 शक्कर होते हैं इसमें। ठीक है, गैस्ट्रो डिस्कस की बात कर लेते हैं। जो गैस्ट्रो डिस्कस है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि ये इसका जो टेस्टिस है वो डायगोनल होता है, तो डायगोनल टेस्टिस इसमें मिलता है। अगर
इसके एनाटॉमिकल पोर्शन से कुछ आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ऐसा बहुत मुश्किल है। स्पीसीज की बात करें तो गैस्ट्रोडिस्कस सिकंडस, ये गैस्ट्रोडिस्कस जो सिकंडस है ये मिलता है हॉर्स में और मिलता है एलिफेंट में। मतलब ये मैं ऐसे स्लैश कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हॉर्स है या एलिफेंट ऐसे ना, मतलब ये कॉमा है, ये है ना, दोनों में मिलता है। गैस्ट्रो डिस्क्वाइडिस, इसमें जो टेस्टिस होता है ये टेंडम टेस्टिस होता है। टेंडम का मतलब क्या होता है, एक टेस्टिस इसके जस्ट नीचे ऐसे, ये मतलब स्ट्रक्चर ऑफ 8 जैसा है ना, ऐसा होता है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, तो इसका स्पीसीज है गैस्ट्रोडिस्कस होमिनिस, होमिनिस, अरे होमिनिस, ये मिलता है सीकम या कोलोन ऑफ पिग, सीकम कोलोन कहीं भी मिल सकता है। ओके, अगले की बात करें तो जाइजेंटो कोटाइल, ये क्वेश्चन आ सकता है इससे कि इसको बोलते हैं बिलियरी, BILL है ना या BIL, ठीक है, देख लीजिए बिलियरी एम्फिस्टोमोसिस। ये जो बिलियरी एम्फिस्टोम है ये सिर्फ और सिर्फ जाइजेंटो कोटाइल है, ये बफलो में मिलेगा और किसी में नहीं मिलता, है ना। स्पीसीज का नाम है जाइजेंटो कोटाइल एक्सप्लेनेटम, मतलब ये जाइजेंटो कोटाइल एक्सप्लेनेटम ये बफलो का। और मोर्टेलिटी अगर की बात करें तो इसके जो स्पीसीज होंगे जो शीप को अफेक्ट करेंगे, तो शीप में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी है, शीप मर जाता है, मतलब 90% शीप मर जाएगा, 90% इन शीप। लेकिन अगर ये जो बफलो को जो कर रहा है ना, एक्सप्लेनेटम की बात हम कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेटम वाला जो स्पीसीज है तो ये 40 to 60% मतलब कह सकते हैं कि ये बफलो में है, 40 से 60% मोर्टेलिटी कर देता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो है फैसियोला और एम्फिस्टोम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते नहीं है, ट्रेमाटोड्स में फैसियोला है, जैसे रूमिनेंट्स की बात करें तो फैसियोला है, एम्फिस्टोम, इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यही प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं, ठीक है। एक लीवर फ्लूक है, एक र्यूमन फ्लूक है। तो इनमें डिफरेंस की बात करें तो इसका जो एग होता है ना ये गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है, और इसका जो एग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ओके। अब और दूसरी बात करें तो ये डज नॉट टेक मिथिलिन, मिथिलिन ब्लू डाई ये नहीं लेता है, लेकिन ये स्टेन हो जाता है, स्टेन ब्लू ऑन मिथिलिन ब्लू, ठीक है। ऑपरकुलम की बात करें तो लेस डिस्टिंक्ट है इसमें, इसकी बात करें इसमें तो मोर डिस्टिंक्ट है, मोर डिस्टिंक्ट ऑपरकुलम। एम्ब्रियोनेटेड मास जो है ये हेक्सागोनल होता है, और इसका एम्ब्रियोनेटेड मास सर्कुलर होता है, ठीक है। बस यही याद रखना है कि इसका एम्ब्रियोनेटेड मास ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, बाकी तो मुझे लगता है याद ही होगा अगर आपने थर्ड ईयर पढ़ा होगा तो, है ना। हाँ, नहीं तो आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये याद कर लेना है। और गोल्डन येलो क्यों होगा, पता है कि ये बाइल में होता है, और बाइल किस कलर का होता है ना, तो वहाँ से कलर देता है, ठीक है, बढ़िया।
अगली बात करते हैं, जो हमारे पास लास्ट बचा हुआ है वो है ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक है, इसमें इस ब्लड फ्लूक में खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। जो मेल होते हैं ना वो स्मॉलर होते हैं, जो फीमेल होता है ना वो लार्जर होता है। ये ऐसा प्रेजेंट है इसमें। नेजल सिस्टोसोमियासिस, ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो सिस्टोसोमा नेजेल। विसरल सिस्टोसोमियासिस, ये किसके कारण होता है, तो ये सिस्टोसोमा स्पिंडेल या सिस्टोसोमा इंडिकम या सिस्टोसोमा इनकॉग्निटम। सर्केरियल डर्मेटाइटिस, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको इसके ऊपर तो शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स में कि सर्केरियल डर्मेटाइटिस क्या होता है, एक्सप्लेन करो। तो ये सर्केरियल डर्मेटाइटिस क्या क्या होता है, तो जो सर्केरिया होता है ना ऑफ सिस्टोसोमा, ये पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के नीचे और उससे डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो ये याद रखना है कि ये सर्केरिया के कारण होता है, ठीक है। एक टर्म जो इसमें अक्सर देखने को मिलेगा वो है गाइनेकोफोरिक कैनाल। ये गाइनेकोफोरिक कैनाल किस में होता है, ये पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। तो ये मेल में होता है, याद रखना। क्यों होता है, टू होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कोपुलेशन। ये याद रखना है कि गाइनेकोफोरिक कैनाल होता किस में है, ठीक है, तो ये मेल में होता है। एग की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि एग जो होता है सिस्टोसोमा का वो अलग होता है और वो नॉन ओपरकुलेटेड होता है, पूरे ट्रेमाटोड से अलग होता है। इन अब अगर बात करते हैं इसमें एक चीज़ और, वो है रेडिया। रेडिया ऑलरेडी एब्सेंट है, मेटा सर्केरिया ये भी एब्सेंट है ना। सर्केरिया का जो नाम है वो है फर्कोसर्कस, और वो पता ही है आपको कि उसका टेल जो होता है वो बाइफर्केटेड होता है, ठीक है। ये जो फर्कोसर्कस सर्केरिया है यही मूव करता है बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे मूव करते रहता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें कौन कहाँ मिलेगा, तो सिस्टोसोमा नेजेल है, ये नेजल म्यूकोसा में मिलेगा। स्पिंडेल है या इंडिकम है या इनकॉग्निटम है, ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये सब पोर्टल वेन और मिजेंट्रिक वेन में मिलेगा। मिजेंट्रिक वेन में मिलेगा। और एक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, थोड़ा सा अलग है ये, सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये पोस्ट मिजेंट्रिक आर्टरीज में मिलेगा। ये जो हिमेटोबियम है ना, ये अपना एग है, इसको कहाँ ले करता है, ब्लैडर में, यूरेटर में, है ना, यूरेथ्रा में, इधर इधर ले करता है, जिसके कारण आपको याद होगा कि इसको डिटेक्शन कहाँ से करेंगे, तो ये यूरिन में इसके एग्स पाए जाएंगे ना, ठीक है। अब सिस्टोसोमा नेजेल के बारे में बात थोड़ा सा कर लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा सिस्टोसोमा, है ना, क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये सिस्टोसोमा हिमेटोबियम है ना, ये आदमी में मिलता, हमारे में मिलता, मतलब ह्यूमंस में, मेल फीमेल सब में ना, ह्यूमंस में मिलता है, ठीक, मैन में होता है। ओके, सिस्टोसोमा नेजल की बात करें तो ये नेजल म्यूकोसा में मिलेगा। करता क्या है तो ग्रेनुलोमा, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ करता है ये, ठीक है। एक अलग डेटा है, वो है कि ये भाई ये मोर इन बफलो देन कैटल, कैटल से ज़्यादा ये बफलो में मिलता है, इसके कारण जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं स्नोरिंग डिजीज। नाक में इतना बड़ा कॉलीफ्लावर का ग्रोथ हो जाएगा, सांस लेने पे खड़खड़ आवाज आएगा, है ना, तो स्नोरिंग डिजीज होगा, खर्राटा लेता है, ठीक है। एग को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टोसोमा नेजेल के जो एग हैं ये कैसा है तो नेपोलियन हैट शेप्ड है। सिस्टोसोमा स्पिंडेल है, इसका एग जो है वो स्पिंडल शेप है, ठीक है। सिस्टोसोमा इंडिकम है, ये ओवल एग है और टर्मिनल स्पाइन है एंड हैव टर्मिनल स्पाइन, ठीक है। और सिस्टोसोमा इनकॉग्निटम, ये ओवल एग तो है बट हैव सब टर्मिनल स्पाइन। अब ये होता है क्या टर्मिनल सब टर्मिनल, अरे जो एग होगा ना ये ऐसा ओवल तो होगा लेकिन यहाँ पे ऐसे स्पाइन होगा इसके, ऐसे ऐसे, है ना, लेकिन कोई ऐसा ओवल हो जाए जो कि टर्मिनल पे ना रह के यहाँ पे कहीं पे स्पाइन हो जाए, है ना, ऐसा हो, इस टाइप से। तो सब टर्मिनल स्पाइन, टर्मिनल स्पाइन होता है, बस ये टर्म याद रखना है कि सब टर्मिनल है और टर्मिनल पे स्पाइन है, ओवल ही होते हैं दोनों के। नेपोलियन हेड शेप तो याद रखना ही रखना है, वो नेजेल के होता है ना, और ये तो नाम से याद रह जाएगा, तो इसको तो नहीं याद रखें तो कोई बात नहीं, ठीक है। डायग्नोसिस लास्ट है, डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो एक है CHR, ये है सर्केरियल हुलन रिएक्शन टेस्ट, तो एक ये है। दूसरा टेस्ट है इसका MIT, मीरासीडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, ये डायग्नोसिस ऑफ सिस्टोसोमा है। ऐसा ना कर दीजिएगा पूरा ट्रेमाटोड को, है ना, ठीक है, मीरासीडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। तीसरा है CPT, सर्कम ओवल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, CPT। और लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बेंटोनाइट फ्लोकुलेशन टेस्ट। अगर याद करना हो तो बेंटोनाइट याद कर लेना है और CHR याद कर लेना है, सर्केरियल हॉलन रिएक्शन टेस्ट। ये पूछा जाता है कि हॉलन टेस्ट किस में है, या हॉलन रिएक्शन टेस्ट या सर्केरियल हॉलन, और एक बेंटोनाइट वाला, दो तो याद होना ही चाहिए, बाकी याद हो जाए तो बढ़िया बात है। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें सिस्टोसोमा का तो क्या है, प्राजी कॉन्टल, है ना। सोमा डर्मेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा, मतलब सर्केरियल डर्मेटाइटिस जो था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ये है कि इसका नाम खाली देख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्विमर्स इच। गाँव में तैरने गया पोखरी में और हो गया इचिंग, है ना, या बोलते हैं हंटर्स इच, शिकारी गया उधर ही तालाब वाला में नहा लेता होगा, क्लैम डिगर्स इच,
डाइवर्स इच मतलब सारा इचिंग से है, और पैडी इच जो भी पानी वानी में जाएगा, पोखरी वगैरह में जाएगा, और सरकेरिया अगर स्किन के नीचे पेनिट्रेट कर गया तो सरकेरिया डेमेटाइटिस किस में होता है? मैन में, है ना। तो 2 हो गया मैन में। वो भी देख लेते हैं। मतलब ये मैन में होता तो है, लेकिन याद क्या रखना है कि कॉज्ड बाय सर्केरिया ऑफ नॉन ह्यूमन ओरिजिन। एक और मैन का ही बात कर लेते हैं, तो वो भी था यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस। यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस का सिस्टोसोमा हिमेटोबियम, है ना, यूरिन में जिसका एग मिलता था। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप इस चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, इधर उधर शेयर कर दें। जो भी आपको लग रहा है कि 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं या भी तैयारी कर रहे हैं इस बार ICR JRF वाला एग्ज़ाम का, तो उसको शेयर कर दें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन और बढ़ेगा मुझे, है ना। बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू भी दिया है उन्होंने, और कुछ फीडबैक हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक लिंक होगा, और वो लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप पे जो एक चैनल वाला आजकल जो फैसिलिटी आया है, तो उस व्हाट्सएप चैनल पे आपको ऐड कर देगा, जहाँ पे आज के नोट्स का इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।